इतिहास, नोट्स मिल जाएगा। इतिहास क्या कहते हैं इसको? इतिहास। अब देखिए बाबू, चूंकि हम लोग हिस्ट्री पढ़ चुके हैं और कल हम आपको बता चुके थे कि इतिहास किस शब्द से लिया गया है। दिखा? हाँ ठीक है। इतिहास किस शब्द से लिया गया है? हिस्टोरिया शब्द से। किस भाषा से? हाँ जी, ग्रीक भाषा। शब्द मैंने पूछा, किस शब्द? इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस। वैज्ञानिक रूप में इसे किसने लिखा है? थ्यूसिडाइडिस। थ्यूसिडाइडिस। अच्छा, किसने बोला है कि इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा? जेबी ब्यूरी। शाबाश, ठीक है। यही सारा का सारा बता चुके थे हम। ये भी बताए थे कि हम लोग इतिहास को विभिन्न रूपों में जानते हैं। जैसे कल हम आपको बता चुके थे, कौन सा इतिहास बताए थे कल? कौन सा? अरे कौन कौन सा इतिहास? सामाजिक इतिहास, पुरातन सामाजिक बताए थे। पुरातन सामाजिक इतिहास। दूसरा नवीन सामाजिक इतिहास। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? तीसरा आ गया था खेल कूद। खेल कूद का इतिहास। तरह तरह का खेल कूद में हम लोग को जानने को मिलता है। जैसे ओलंपिक का शुरुआत कहाँ से हुआ है? ओलंपिक हो गया। ओलंपिक में बहुत सारा गेम भी खेला जाता है, बहुत तरह का। तो हम लोग के यहाँ तो खेल में सिर्फ सब कोई क्रिकेट में, लड़कियां चूल्हा चौका में, और बहुत सारी लड़कियां तो अभी ठुमक ठुमक करने में रह गई है ना। एगो मोबाइल ऐसे लगा ली है और उसके बाद नाचो गाओ पूरा का पूरा डोलो, और उसके अलावा कुछ नहीं। प्रत्येक लड़की को देखेगी वो रील्स बनाएगी। 100 में हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, 100% में 98% लड़कियां रील्स पे उतर चुकी हैं, और लड़के इनके पीछे या फिर लाइक करने में, नहीं तो क्रिकेट के दीवाने। और कोई गेम यहाँ से खेला ही नहीं जाता। और हाँ, अभी एगो और फ्री फायर, धन 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 धन, पबजी वगैरह। पैसा नाम सुने? अभी नहीं रे, पैसा पे लोग ध्यान दे दे तो ठीक है। जो मेन लड़के अभी 100 में है, वो भी हम बता रहे हैं 100% में 8, 9, 10, 11 to 8 को छोड़ दो, 10, 11, 12 ये जो तुम्हारा कॉलेज जो कर रहे हैं या जो कुछ का कोई चीज का तैयारी कर रहे हैं, वो सब में से 98% लड़के सिर्फ और सिर्फ मस्ती में अपना जीवन गंवा रहे हैं। पबजी, फ्री फायर, क्रिकेट के दीवाने, या फिर बस यही सब। अब कहाँ पहले के जैसा खेल खेला जाता है? कुछ कुछ फुटबॉल खेल रहे हैं, ये दुबे तीनों को तो खेलवे है हमारे देश में। क्रिकेट, फुटबॉल, पबजी, फ्री फायर, बस बात खत्म। बहुत तरह का गेम, भाला फेंक, लॉन्ग जंप, हाई जंप। भाला फेंक नहीं सुने हैं? नीरज चोपड़ा नहीं, अभी 2003 हाल ही में वो उसको ऐड किया गया है। हाँ, हाल ही में किया, ठीक है। अब ओलंपिक में हमारे ये हरियाणा के लड़के बहुत जाते हैं खेल कूद में। हम लोग के यहाँ खेल कूद में गांव वगैरह में बहुत तरह का जो मुखिया उखिया रहता है, वो भी ठीक ठाक से ध्यान नहीं देता है। हाँ, घर का गार्जियन पता नहीं, पढ़ाई के साथ उन लोग को पता नहीं दिमाग में क्या बैठ गया है कि खेल कूद करने ही नहीं देता है। हम कई होम ट्यूशन जाते थे, वहां पे बच्चों को हम जबरदस्ती बोले कि आप खेलने के लिए जाओ, तब जाकर के छुट्टी उन लोग को ये मिला खेलने के लिए। एक आता है तेजस, देखना, हाँ शाम में आता है वो सबको देखना, कितना बोलने पर कि हाँ ठीक है अब खेलने। अरे बाहर खेलने से दिमाग थोड़ा ग्रोथ होता है, बॉडी ग्रोथ होता है। पढ़ाई ठीक है, लिमिट देखिए। ज्यादा खाइएगा ना तो अनपच धर लेगा, और कम खाइएगा तो बीमार पड़िएगा। तो कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा नहीं। खैर, हम लोग खेलकूद का इतिहास देख रहे थे। खेलकूद हम लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने भाई लोग को कोई खेल में, जैसे क्रिकेट उर्केट, ठीक है क्रिकेट में तो बहुत लोग आ गए हैं,
खो खो हो गया, ये हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया। सानिया मिर्जा का नाम सुने हैं ना? किस खेल से? टेनिस से। तीरंदाजी हो गया, शूटिंग हो गया, ये निशानेबाजी में, निशानेबाजी तरह तरह के गेम होता है। हमारे यहाँ तो पता नहीं कोई क्लब वगैरह, शहर तो फिर भी ठीक है, लेकिन गांव इलाका में इस पे ना बहुत तेज ध्यान देने की जरूरत है। लड़कियां का हाइट कम हो रहा है, लड़कियां का दिन बर दिन हाइट कम होते जा रहा है। देश को एक ठोस कदम उठाना चाहिए इसके ऊपर, लेकिन नहीं। देखिए, आप भले हंस रहे हैं इस बात पे, लेकिन चाइना एक कदम उठा रखा है ना इस पे। चाइना स्पोर्ट्स, जैसे आपका प्रत्येक क्लास का पीरियड होता है ना कि इस पीरियड में आपको ये पढ़ना है, इस पीरियड में आपको ये पढ़ना है, इस पीरियड में आपको ये पढ़ना है, उसी प्रकार प्रत्येक दिन स्कूल में, चाइना का प्रत्येक स्कूल में स्पोर्ट्स डे रख दिए, पीरियड रख दिया गया है। उस पीरियड में बच्चे खेलने के लिए अवश्य जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट। और ये सारे के सारे चीज करने से क्या होता है ना कि वहां पे माना गया है कि लड़के लड़कियां का हाइट जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। खेलने से हमारा बॉडी ग्रोथ होता है, समझे। खैर, ये खेल कूद का इतिहास हम लोग देख लिए थे। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे, आपका हम पढ़ा रहे थे भोजन का इतिहास। अरे भोजन का इतिहास, भोजनों का इतिहास बड़ा इंपॉर्टेंट है। भोजन का इतिहास, ठीक है। अब देखिए बाबू, पहले लोग, आपको पता है कि पूरा पाषाण काल में मतलब पूर्ण रूप से तो जानवर ही मार के खाते थे। पूरा पाषाण काल में पत्थर उथर का हथियार बना करके लोग खाना उना तो जानवर को मार करके, आपको बहुत सारा, जैसे अजंता की गुफाएं जो कहाँ है, महाराष्ट्र में ना, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, यहाँ पे चल जाएंगे तो बहुत सारा आपको ये मिलेगा, चित्र बनाया हुआ मिलेगा अंदर में तरह तरह का चित्र मिलेगा, समझे। जैसे ये क्या बोलते हैं उसको आप, कोई हाथी मार रहा है, कोई किसी जानवर को मारते हुए, तरह तरह का आपको ये मिल जाएगा, क्या चित्र बनाया हुआ। मतलब उस समय में लोग वैसे रहते थे, समझ में आया हम क्या बोले। वो लोग कच्चा मांस को खाते थे। क्या खाते थे? कच्चा मांस। फिर आया नवपाषाण काल। कौन सा काल? नवपाषाण। इस समय लोगों ने आग का खोज किया। किसका खोज किया? आग का खोज। मोबाइल साइलेंट करो, वरना हम तुमको कैसे साइलेंट करेंगे हमें भी नहीं पता। समझ में आया ना। भोजन का इतिहास, नवपाषाण काल में आग का खोज कर दिया गया। और खाने का इतिहास डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे चेंज होते चला गया। आपको पता है भारत का मसाला बहुत ज्यादा फेमस था। भारत का मसाला बहुत ज्यादा फेमस था, और ये मसाला के वजह से ही ये हमारा देश, केरल में मसाला बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, ये तो लोगों ने पश्चिमी देश से, जो यूरोपीय देश है हमारा, यूरोपीय देश समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहे हैं हम? यूरोपीय देश जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, डच, पुर्तगाल, ये सारे के सारे आ जाते हैं। ये सारे के सारे को पता था कि भारत का मसाला बड़ा ज्यादा फेमस है, तो भारत से मसाला लाया जाए। और इसी का खोज करने के लिए सबसे पहले कोलंबस निकला भारत आने का रास्ता का खोज करने के लिए। लेकिन वो गलती से कहां पहुंच गया? अमेरिका। वो तो भारत नहीं पहुंच पाया। तो बाद में पुर्तगाल के, कहां के? पुर्तगाल के वास्को डी गामा। वास्को, कोई डिबा वाला नहीं बोलेगा, डिबा वाला बोलता है। वास्को डी गामा, ठीक है। पुर्तगाल के कौन थे? वास्को डी गामा। अब ये भारत आए 1498 में। कब आए भारत? 1498 में भारत आए। भारत आने का रास्ता को खोज किया। वो एक्चुअली निकले वहां से तो भारत पहुंचे। भारत के कालीकट, भारत के कालीकट राज्य में जगह पे उतरे थे, बंदरगाह पे उतरे। वहां पे वो देखे कि यहाँ ठीक ठाक है। उसके बाद ये फिर घूमते हुए वापस ये चल गए, अपना पुर्तगाल ही चले गए। तो उनको पता चल गया रे दुनिया तो गोल है, इधर से गए और उधर से फिर वापस आ गए। समझ में आया। तो सबसे पहले भारत कौन आए थे? वास्को डी गामा। कब आए थे? 1498 में। अब जब ये भारत आ गए तो सभी लोग भारत आना शुरू कर दिए, क्योंकि रास्ता का पता चल गया था। अब वास्को डी गामा
धीरे धीरे बहुत सारे यूरोपियन कंट्री जाना शुरू कर दिए, तो पुर्तगाल से ही हमारे यहाँ आलू का उपयोग लोग सीख गए। आलू आलू का उपयोग किससे सीखे हम लोग? पुर्तगाल से। पुर्तगाली आए और क्या साथ में लेकर के आए? आलू लेकर के आए। क्या लेकर के आए? आलू लेकर के आए। और इसके बाद चेंजेस 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 चेंजेस, गांव में महुआ वगैरह। पहले गांव में इतना खाने पीने का बहुत लाले पड़ता था, बहुत ज्यादा लाले पड़ता था खाने पीने का, समझे? अब खाने पीने का लाले का मतलब हम क्या ही बताएं कि 2 वक्त का रोटी लोग जुगाड़ नहीं कर पाता था। महुआ जानते हैं? महुआ आप ये गांव वगैरह में जाएंगे ना, पहले लोग महुआ भून के खाता था। पेड़ पौधे आप पाषाण काल में देख लीजिए, कंदमूल वगैरह खाते थे, कच्चा मांस खाते थे। उसके बाद फिर पका मांस आ गए। उसके बाद खेती उती नवपाषाण काल में फिर आलू का खोज हो गया। फिर खेती उती वो लोग करना सीख गए, तो खेत वगैरह से चीजें उपजाना शुरू कर दिए। उसके बाद तरह तरह चावल धान तरह तरह का व्यंजन वो लोग बनाना शुरू कर दिए। और आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया ना कि सबसे पहले भारत वास्को डिगामा आए थे, जो पुर्तगाल के रहने वाले थे, और इन्होंने आलू का उपयोग भारत को सिखाया था। भारत का हमारा एक राज्य केरल, भारत का एक राज्य केरल, केरल में ये हमारा केरल का मसाला बहुत ज्यादा फेमस है, और पूरे भारत का मसाला फेमस है, पूरे दुनिया को ये बात पता था। अच्छा, आपको पता है कि एरिया वाइज एरिया आप ये देखेंगे, क्या जानते हैं? खाना पीना, जैसे बिहार में लिट्टी चोखा, आइए ना खिलाते हैं लिट्टी चोखा, बिहारी लिट्टी चोखा, तो ना पूरा चूल्हा पे ऊपर में गोल गोल करके सत्तू भर करके उसको पका दिया, और आलू का चोखा मस्त पूरा का पूरा। वहीं आप साउथ में चल जाइए, इडली डोसा सांभर, ठीक है। समुद्री तट के किनारे आ जाएंगे ना, जैसे बंगाल भी समुद्री तट के किनारे आ जाता है, मच्छी भात, मच्छी भात है कि नहीं? आप ये यहीं पे नहीं, ये समुद्री तट के जैसे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश मच्छी उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है वो, वहाँ पे सबसे ज्यादा मछली होता है। ये सारे के जैसे कि हम मछली वगैरह ज्यादा खाते हैं। लेकिन वही हम पहाड़ी वहाड़ी क्षेत्र का बात कर ले, कौन सा क्षेत्र का बात करें? पहाड़ी क्षेत्र का बात करें, तो वहाँ पे आपको ये आपका कुछ कुछ खाना वहाँ का स्पेशल, जैसे गुजरात का बात कर ले तो गुजरात का क्या? ढोकला। ये आपका वो, अरे जेठालाल क्या खाता है? फाफड़ा, फाफड़ा जलेबी वहां का फेमस है, फेमस है। यही सारा का सारा है। अब देखिए ये अगर आप पर्वतीय क्षेत्र में या फिर मैदानी क्षेत्र में चले जाते हैं, उधर आपको ज्यादा क्या मिलेगा पता है? चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये सारे के सारे चीज उधर खाना ज्यादा। तो ये हमारा खाना पीना ना एरिया के हिसाब से बटा हुआ है। क्या समझे आप लोग? ये जितना भी खाना पीना है हमारा एरिया के हिसाब से बटा हुआ है। सभ्यता के काल में जब हमारा देश सब हमारे यहाँ के लोग जब सभ्य होते चले गए, खेती बाड़ी सीख गए, तो चावल गेहूं जौ तरह तरह के चीज उपजाना शुरू कर दिए, है कि नहीं? अब हम लोग आगे, ये तो जो होता है गेहूं के जैसा ही, समझे? ये सारे का सारा जलवायु के ऊपर भी ये निर्भर करता है, जो किसी क्षेत्र में। अब देखिए हम बात करें आपका इसका, पंडित लोग, अभी तो कई पंडित तो खाना शुरू कर दिया मुर्गा मांस मछली, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मांसाहारी नहीं खाते हैं। अब मांसाहारी वो पूर्ण रूप से छोड़ चुके हैं, और वो क्या खाते हैं? शाकाहारी, साग सब्जी। आपको पता है सहीजन का पेड़, मुर्गा का पेड़ भी बोला जाता है उसको, या कहीं कहीं सजना का पेड़ बोला जाता है उसको, डाटा। उससे ये वो एक ऐसा पेड़ है जो हम लोग को पूरे साल 3 चीज देता है। कितना चीज देता है? 3। कौन कौन सा? एक दिया आपका क्या? डाटा दे दिया गर्मी के समय में। फूल उसका हमेशा, फूल हमेशा नहीं, उसका पत्ता, पत्ता का दाल ये बड़ा जबरदस्त बनता है। पत्ता का दाल फूल भूज करके खाया जाता है, मतलब वो डाटा का काम में आता है, फूल के काम में आता है, और उसका पत्ता, उसका तीनों चीज काम में आ जाता है। समझ में आया? तो ये एक बड़ा पुराना राजा महाराजा का कहानी भी था इसके ऊपर। खैर, अब हम लोग देखते हैं निष्पादित कलाओं, निष्पादित कला। भोजन का इतिहास समझ में आ गया ना? अच्छा, आ जाते हैं हम लोग निष्पादित कला। इसमें इसके अंदर क्या क्या आ जाता है पता है? नृत्य,
नाटक, संगीत, और क्या आता है बोलिए तो? हाँ, का इतिहास, निष्पादित कला का इतिहास, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। अरे टीवी उवी जो आप लोग नहीं देखते हैं, फिल्म उलिम, वही तो है चलचित्र, दूरभाष, सिनेमा, चलचित्र मतलब सिनेमा। निष्पादित कला, अब सबसे बड़ा बात यहाँ पे बन जाता है कि निष्पादित कला हम लोग किसको कहते हैं? किसको किसको पता है कि निष्पादित कला किसको कहते हैं? बोलिए। और बुक आवाज नहीं, आवाज नहीं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं निष्पादित कला, यही ना? अब निष्पादित कला क्या है बताइए तो? निष्पादित कला क्या है? देखिए, निष्पादित कला, नाच गान जानते हैं? यहाँ बुक में पढ़ेंगे ना तो बड़ा ये मतलब घुमा करके दिया हुआ है। जिन कलाओं में कलाकार अपने शरीर, मुखमंडल, भाव, भंगिमा आदि का प्रयोग कर कला का प्रदर्शन करता है, उन्हें निष्पादन कलाएं कहते हैं। सिंपल वर्ड में क्या बोला पता है? सिंपल वर्ड में समझा दें, जो एक्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो मुंह से बोल करके, चाहे कमर हिला करके, या फिर उछल उछल करके, या आंसू बहा करके, या ही ही करके, हंस करके जो एक्टिंग कर रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं निष्पादित कला। समझ में आ गया? ये समझने के लिए था, लेकिन आपको लिखना होगा कि जिन कलाओं में कलाकार अपने शरीर व मुखमंडल का प्रयोग कर कुछ एक मतलब कर रहे हैं, उसे हम लोग निष्पादित कला कहते हैं। आ गए बात समझ में? ये मत लिख देना कि सर बोले थे कि कमर हिला रहे हैं तो नाच रहे हैं तो गा रहे हैं तो उछल रहे हैं, इसी को कहते हैं ना एक्टिंग। सिंपल सा तरीके में आप किस तरह से बना पाते हैं, किस तरह से उसको आप सुसज्जित करके ढंग से लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर बात करता है, ये आपके ऊपर आ जाता है। बस हमारा काम है, अगर बुक का वर्ड हम समझा देना कि जो बुक में डायरेक्टली लिखा हुआ है तब तो आपको कुछ नहीं बुझाएगा। तो सिंपल, ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है? सच में नहीं समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया बताइए तो? नहीं, बताइए। आलू का खोज भारत में किसने किया है? कौन आए थे सबसे पहले भारत? इतिहास किस शब्द से लिया गया है? हिस्टोरिया। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से। बताइए, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। तुम लोग जो जानता है वो चुप रहा ना, ये लोग से पहले सुनने दो, ठीक है? अब बताइए हमको कि कुछ इतिहासकारों का नाम बताइए। हेरोडोटस,
कलहन। कलहन, हाँ बताइए, कलहन क्या लिखे थे? कश्मीर के इतिहास। कश्मीर का इतिहास। कश्मीर का इतिहास किसके द्वारा लिखित है? राज तरंगनी। एक बार घर में भी जाकर के पढ़े, या सच बताइएगा। अब नोट्स गया था आपके पास? नोट्स नहीं देखी सर हम सर। क्यों? फोन रिचार्ज नहीं है आपका? क्यों, क्या कर रहे थे फिर आप? आपकी मम्मी का कंप्लेन है। सर कल ही हुआ रिचार्ज। हाँ ठीक है, आपकी मम्मी का कंप्लेन है कि घर में एक बात नहीं सुनती है, पढ़ने पे ध्यान देती नहीं है। क्यों? देखिए, जो पढ़ाने वाले हैं और जो पढ़ाए हैं वो दोनों को घर में पढ़िए, क्लास में आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। समझे? अभी तक समझ में आया? अरे बहुत सारा चीज आपका एक्चुअली बुक ना 1000 तरीका का बुक चला दिया है, तो एक तरह कुछ बुक हम पढ़ा रहे हैं, कुछ बुक आप पढ़िए, कुछ हम कर रहे हैं, कुछ आप कीजिए। समझे? तो निष्पादित कला समझ में आया? हम क्या बोले? निष्पादित कला नहीं समझ में आया? बोलिए, निष्पादित कला किसे कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, ऐसे नहीं, एक्टिंग नॉर्मल आप समझिए कि एक्टिंग, बस आपका जब ये नोट्स में या फिर आपको आंसर लिखा दिया जाएगा उस समय आप उसको याद कर लेंगे। बस इतना दिमाग में फिट करके रखिएगा ना कि एक्टिंग, जो हम लोग मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जिन कलाकारों अपने जिन कलाओं में, जिन कला में कलाकार यानी आर्टिस्ट अपने शरीर के मुखमंडल, भाव, भंगिमा आदि, भाव या फिर भंगिमा, देखिए अब याद करना कोई कठिन बात है कि जिस कला में कलाकार, मेरे साथ बोलिए, जिस कला में कलाकार अपने मुखमंडल या भाव को प्रदर्शन कर रहा है या प्रदर्शन करता है, उसे हम लोग निष्पादन का कला कहते हैं। निष्पादन कला कहते हैं। बोलिए, टफ है? नहीं समझ में आया? अभी भी इसको छोड़ करके अभी इससे पहले क्या बोले? इससे पहले भी कुछ बोले थे। हाँ, तो पिछले क्लास में थे आप, वो तो अभी तक हम क्या पढ़ाए? जो पिछले क्लास में पढ़ाए वही सब, भूगोल, भोजन का इतिहास। हाँ, तो भोजन का इतिहास, भोजन का इतिहास समझ में आया कि आपको प्रत्येक पहले के लोग, ठीक है, पहले के लोग ये कच्चा मांस, फल फूल खाते थे। अभी के लोग वो उसी को फ्राई करके खाना शुरू कर दिए। अभी वो सब खेल कूद वाला देख लीजिएगा, खेल कूद में बहुत अच्छे करवाया गया है। हाँ, नवीन वो वीडियो में देख लीजिएगा। निष्पादित का कला, नृत्य, नाटक, संगीत, इतिहास। निष्पादित कला समझ में आ गया ना? सिंपल सा एक्टिंग को ही हम लोग निष्पादित कला कह रहे हैं। एक्टिंग तरह तरह से किया जाता है, जैसे आप अपने फेस से इमोशंस प्रकट किया जाता है, या शरीर को हिला करके डांस किया जाता है, नहीं, या फिर देखिए गाना भी ना 2-3 प्रकार का गाएंगे। जब शादी में ही 2-3 प्रकार का गीत गाया जाता है। एगो बियाह गीत, शादी का गीत जानते हैं ना, एगो विदाई गीत, और एगो बारात वाला आगमन वाला गीत। कैसे कूटा जाता है बाराती को, मतलब तरह तरह का गाना गीत। एक चीज तुम लोग याद रखना कि जिस गांव में तुमको लोग जानते हैं ना, उस गांव में शादी मत करना जहां पे गाली गलौज चलता है, नहीं तो नाम धर धर के गाली देंगे। अरे ऐसे नाम धर के नहीं देंगे। हुआ क्या था पता है? अरे हाँ, अब हुआ क्या था पता है? नहीं पूछता है, सबका नहीं, लड़का का नाम जानता है। अब गांव की महिलाएं उतना किसी का नाम नहीं जानती हैं, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ था प्रॉब्लम पता है? अरे सुनिए तो क्या हुआ था हमारे परिवार में। मतलब मेरे गांव के बगल की एक लड़की अब मेरे ही रिलेटिव में जा रही थी, ठीक है, तो हम लोग सारे के सारे लड़का के तरफ से और बगल की गांव की लड़की, और गांव वाला लगभग सबको ही हमारे पापा लोग का नाम जानता है। अब बाराती आया नहीं, बाराती के साथ हम लोग गए नहीं कि सब लोग मिल मिल के गाली देना शुरू, अभी नाम धर धर के। तो ये हमेशा याद रखना कि क्या हुआ। अरे गाली उसके समझा?
हाँ ठीक है, सबको लेके चलेंगे। गाली सुनना है, ठीक है। तो यही तो है। अब देखिए शादियों में हम लोग को कितना भाव मिल जाता है, कितना सारा भाव मिल जाता है, मिलता है कि नहीं। अब शादी में डांस होता है, ओए शादी वाला बराती वाला डांस एकदम पूरा का पूरा, दोनों हाथ ऊपर करो, किसी भी तरह से ठुमा के जाओ, है ना। हाँ, और देखो अभी तुम लोग डांस कर रही हो, ब्याह के बाद शादी के बाद लड़की लोग का डांस से चेंज हो जाता है, देखना। और जो अपनी मम्मी लोग को देखना कभी डांस करेगी तब, कर्मा वर्मा में कोई त्योहार वगैरह में डांस करती है, देखना। समझ में आया? तो आगे देखिए, तो निष्पादित कला का मतलब समझ में आ गया कि एक्टिंग ही निष्पादित कला आ जाता है। इसके अंतर्गत आपको नृत्य मिल जाएगा, नाटक मिल जाएगा। अब देखो संगीत हम यहाँ लिखे हैं, देख नहीं सकती है, बता नहीं सकती है तुम लोग, संगीत होगा, क्या होगा। अब देखिए आगे, अब जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले संगीत का, बताइए संगीत का चर्चा किस वेद में है? कौन सा वेद में? संगीत का चर्चा सीधा सामवेद से ही है। कौन सा वेद? सामवेद। अच्छा, वेद कितने प्रकार के जानते हैं क्या आप लोग? वेद कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यथर्वेद, अजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद बोलिए मेरे साथ, अथर्वेद, अजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यथर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराण कितने हैं? पुराण कितना? पुराण, वेद। इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास ये सब पता ही नहीं है आप लोगों को। बताइए। अच्छा, भोजन का इतिहास आप लोग का निकल गया ना। आपको पता है रसगुल्ला कहाँ का फेमस मिठाई है? कहाँ का? और रसगुल्ला का जनक किसे कहा जाता है? रसगुल्ला का जनक, रसगुल्ला के जनक कहे जाते हैं बाग बाजार के नवीन चंद्र दास। बाग बाजार के नवीन चंद्र दास। नवीन चंद्र, हाँ जी, बाग बाजार, नवीन चंद्र दास। ये रसगुल्ला के पिता कहे जाते हैं। रसगुल्ला नहीं रे, रसोगुल्ला, रसोगुल्ला, रसोगुल्ला। बंगाली मिठाई है ना, तो बंगाली की तरफ से नाम लेना पड़ेगा, रसोगुल्ला। समझे? तो ये भोजन के इतिहास में। अच्छा, संगीत का चर्चा किस वेद में है? सामवेद। संगीत का चर्चा सामवेद। समझ में आ गया? निष्पादित कला का शुरुआत भी नवपाषाण काल से हुआ था। आग का खोज नवपाषाण का, और संगीत का ये जो निष्पादित कला का भी शुरुआत कब हुआ है? नवपाषाण काल में ही। नवपाषाण काल में। नहीं समझे हम क्या बोले? कि आज पूरा पाषाण, पाषाण और नवपाषाण। पूरा पाषाण, पाषाण और नवपाषाण। समझ में आया? पूरा पाषाण के समय में हथियार वगैरह बड़ा धार वाला होता था, धार वाला नहीं, बहुत भारी भारी होता था। नवपाषाण में पत्थर का ही रहता था, लेकिन वही चीज को हल्का करके बना दिया गया, मॉडिफाई होते गया, मॉडिफाई होते गया। पहले पता है आप लोग को कि चावल का बोरा 1 क्विंटल का बोरा आता था, 1 क्विंटल 100 किलो का, ठीक है, और मोटिया लोग उसे ढोता था। और अभी 30 किलो का आ गया है, जिसे लोग नहीं उठा पाते हैं। जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रहा है, हमारे शरीर की वो जो क्षमता है वो भी कम होते जा रहा है। गांव की महिलाएं अभी भी बड़ा ताकतवर है, और ये माथा पे पूरा भर भर के लगभग कितना 100-150 किलो लकड़ी लेकर के आती हैं। एक्चुअली देखे हो माथा। हाँ, तो संगीत अच्छा, निष्पादित कला का चर्चा किस इतिहास में? नवपाषाण में। संगीत सामवेद से लिया गया है। संगीत का चर्चा सामवेद के समय से ही है। समझ में आ गया? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद। बताइए।
अब आ जाते हैं हम लोग नृत्य में। संगीत भी तरह तरह का संगीत होता है जिसको आप लोग अच्छे से जानते हैं। संगीत जानते हैं ना, गरियाने का संगीत। गांव में पता है कोई मर उर भी जाता है ना तो लोग गा गा करके अपना दुख प्रकट करता है। नहीं सुने हैं? सुने हैं ना? सर बॉक्स बजता है अभी तो कोई गाता वाता नहीं है सर, बॉक्स बजता है। अरे वो नहीं रे पागल, जैसे किसी को कोई वो तरह तरह का बहुत बूढ़ा वगैरह हो जाता है, ये एक अलग ही पता नहीं कैसे लोग हो गए हैं, नहीं समझ में आता है। लेकिन फिर भी गांव वगैरह में अभी भी देखिएगा, हमारी दादियाँ मम्मी लोग ये सारे के सारे जब रोएंगे ना तो वो कुछ कुछ मतलब जैसे कोई दुख प्रकट कर रही है तो गाना शुरू लय में आ जाती हैं। तो हर तरह का संगीत होता है बाबू। अभी तो बिहार पूरा संगीत, बिहार को कौन बर्बाद करके रखा है? संगीत पता ना। महुआ महुआ देखो, महुआ चैनल था तब तक ठीक था। अभी वाले जितने भी आ गए हैं ना, जो नया नया अपने आने से पहले एगो गाना हिट नहीं हो रहा है उससे पहले क्या बोल देते हैं? सुपरस्टार। अभी पता नहीं क्या क्या टाइटल लगाना शुरू कर दिए हैं। आवारा, ठीक है, दुलारा, प्रेमी, अवधेश प्रेमी, प्रेमी, अधूरा, पागल, मेंटल, रियल, जो वो लोग हैं वही सारा का सारा, रोही, है ना। पता नहीं क्या क्या अपने आप में वो लोग लगाते जा रहे हैं। तो ये संगीत भी ठीक है। संगीत का इतिहास हम लोग का सामवेद से ही चर्चा है। लोग उस समय मनोरंजन के लिए संगीत वगैरह सुनते थे। जैसे ये कोई चीज का मतलब फंक्शन वगैरह करवाना हो तो संगीत, आप लोग को पता है कि भजन गाया जाता है। जब भी कोई पूजा पाठ हो तो भजन गाया जाता है। ये हर जगह का नियम है। बंगाली लोग ये जीभ से इस तरह से जो करते हैं ना, वो लोग अपने भगवान को खुश करने के लिए वो लोग इस तरह से मतलब, हाँ, ये करती हैं। गांव वगैरह में देखिएगा वो अलग अलग गीत वगैरह, शादी ब्याह में भी बहुत सारा गीत गाया जाता है। हर या पूजा पाठ चाहे वो कोई भी, उसको भजन बोला जाता है। भजन गाने के लिए लोग आते हैं। तो संगीत का चर्चा हमारा वहां से मिल जाता है। आगे आ जाते हैं हम लोग नृत्य। नृत्य देखिए, क्लासिकल दो तरह का नृत्य होता है बाबू, और ये बहुत ज्यादा है। क्लासिकल डांस और फोक डांस। आपको क्लासिकल डांस ज्यादा नहीं है हमारे देश में, 7 ठो है क्लासिकल। 7 कितना है? 7 ही ठो क्लासिकल डांस है, 7 से ज्यादा नहीं है, बता रहे हैं हम। हाँ, शास्त्रीय नृत्य आपका कितना है पता है? चलिए मिटा दे इसको। सभी राज्य का अलग अलग डांस है और आपको बहुत सारा राज्य का डांस याद करना होगा। और पता है, अगर आप लोग कंपटीशन का तैयारी करेंगे ना तो वहां पे डांस 100% डांस पूछेगा। जैसे हम पूछते हैं कि छऊ किस राज्य का नृत्य है, कि छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? हाँ, छऊ बंगाल का है। कहाँ का है? घाघरा, घूमर राजस्थान, है ना। झूमर नागपुरी डांस झारखंड, समझे। भांगड़ा पंजाब का। गरबा, डांडिया, लावनी महाराष्ट्र का। लावनी महाराष्ट्र का। ये सारे के सारे आपको डांस, ये सारे के सारे लोक शास्त्रीय नृत्य नहीं, ये सारे के सारे लोक नृत्य हो गए। शास्त्रीय नृत्य कुछ ही है, मतलब 7 ही है, टोटल 8 है। 8 कितना है? 8। तो 8 हम लिखवा दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पहला है बाबू आपका भरतनाट्यम। हाँ, नहीं तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। शायद ये पूरा नोट्स में आपका नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि नोट्स में हम दे दे। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम किस राज्य का है? ये हमारा शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा नृत्य है? अच्छा, नृत्य कितने प्रकार के बताए अभी हम? नृत्य कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। नृत्य कितने प्रकार के? एक क्लासिकल और दूसरा फोल्क। क्लासिकल, फोल्क। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय और लोक। पहला
शास्त्रीय, और दूसरा लोक नृत्य। समझ में आ गया। अब एक आ जाता है भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है। कथक, कर्नाटक का ना, उड़ीसी, ओडिसी, ये शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस। कर्नाटक का नहीं बाबू, कथक आपका यहाँ का है। कथक में दूसरा मोहिनी। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम केरल का है। हम बता रहे हैं सब कहाँ कहाँ का है, सब हम बता रहे हैं। ओडिसी, उड़ीसा का। अब आ जाता है आपका मणिपुरी, कचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। अच्छा, कच्चा पूड़ी कौन इंसान खा सकता है बताइए तो? सत्रिया और कथकली। ये पहले 7 था, एक जोड़ा गया है, ठीक है। कथकली ये आपका शास्त्रीय नृत्य हो गया। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, तमिलनाडु। मोहिनीअट्टम केरल, कथक उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इंक ले आएगा पवन पहले। उत्तर प्रदेश, ओडिसी, उड़ीसा, मणिपुरी, मणिपुर का, कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम, कथकली आपका ये कर्नाटक, ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्या हो गए? अरे कथकली केरल का है रे। वो वाला मोहिनी अट्टम कर्नाटक। यक्षगान है कर्नाटक का। देखिए यहाँ पे केरल का आपको 2 ठो डांस मिल जाएगा जो शास्त्रीय नृत्य है। आप लोग को संगीत में घराना भी पढ़ना है, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है, इसीलिए हम घराना के बारे में चर्चा नहीं किए। जैसे कुछ ये आपका कुछ घराना है, ऐसा पढ़ना है आपको, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है अभी, बाद में कभी बताएंगे जब आप लोग नेक्स्ट कोई चीज़ का तैयारी करेंगे तब। अभी जितना है उतना पढ़िए। सत्रिया